दुनिया में फैला है जहरीली वबा। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है बीएसपी में बगावत के दो रुख। जी हां, यूपी का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। किसी की बका का सवाल है तो कोई कुर्सी के हुसूल की जगत में है। गरज सियासी उठापटक जारी है। दरअसल जनवरी में यूपी में एमएलसी की 11 सीटें खाली हो रही हैं, लिहाजा एमएलसी इंतखाबात दिसंबर में मुनक्किद होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। सियासी सरगर्मी कल उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब बीएसपी के 7 बागी अरकान असेंबली पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात के इल्जाम लगे, जिसके बाद मायावती ने पार्टी के 7 बागी अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने आइंदा एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के अज़्म का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए अगर उनकी पार्टी को बीजेपी को वोट देना पड़ा यानी हिमायत करनी पड़ी तो दिया जाएगा। मायावती ने मजीद कहा कि 1995 केस को वापस लेना उनकी बड़ी भूल थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के अपने फैसले को गलत बताया। यहां पर इस बात का भी जिक्र करना इंतहाई जरूरी है कि एसपी और बीएसपी 1 साल कबल लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई थी। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मनोज यादव साहब जो कि लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। एमएच खान साहब, सबसे पहले क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो इस पूरे बदलते सियासी मंजरनामे पर आपकी क्या कुछ राय है? बीएसपी के हवाले से आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कि मायावती ने जो फैसला लिया, समाजवादी पार्टी को कड़ी तनकीद उन पर की, साथ ही साथ कहा कि सबक सिखाया जाएगा भले ही बीजेपी के साथ जाना पड़े। आपकी राय? नहीं सना जी, मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन अगर राज्यसभा का ना हो रहा होता, इसके पहले या इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के एमएलए अगर किसी भी पार्टी में जाते तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था। सीधा सीधा हॉस्टिलिटी का मामला है। सीधा सीधा इसलिए कि चुनाव के वक्त ये बातें करना हर आदमी को लगता है कि हाँ कोई न कोई खेल हो गया है, कोई न कोई मसला है। इसलिए ये चीजें आम आदमी को दिमाग में बैठ जाती हैं कि चुनाव के वक्त ही क्यों ऐसा हुआ। देखिए 3 बार अपनी शर्तों पर बीएसपी ने बीजेपी से हाथ मिला करके सरकार बनाई थी। उस वक्त भी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और उस वक्त जितने भी मिनिस्टर हुए थे मुस्लिम, कम से कम 7-8 मिनिस्टर मुस्लिम बनाए गए थे, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अब सवाल इस बात का है कि आज जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जबकि आपके पास कोई सबसे पहले बीएसपी ने कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया, उसके बाद दूसरी पार्टियों ने खड़ा किया कैंडिडेट, तो इससे जग जाहिर हो जाता है कि हाँ खेल बिगाड़ने वाली बात है। तो इसलिए ऐसा मुझे महसूस होता है कि ये आपस में लड़ाई करने से फिर बीजेपी को ही फायदा होगा। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाना है तो बीएसपी ने तय कर लिया है कि साहब हम तो पहले भी इनके साथ सरकार बना चुके हैं। यानी पहले तो जो इल्जाम लगते थे बीएसपी पर कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती रहती है, बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचाती रहती है, अब तो खुलकर सामने आ गई है मायावती। नहीं, वो खुल के सामने आ गई सना कि मैं कह रहा हूं खुल के सामने आना पड़ेगा, हर एक को आना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अगर बीजेपी में भी जाता हूं तो क्या मैं अपना नाम डॉक्टर एमएच खान की जगह पर क्या नाम है दिलीप कुमार रख लूंगा या नमाज पढ़ना छोड़ दूंगा? नहीं तो फिर उन दावों का क्या जो 1 साल पहले की गई थी? तो व्यापार हो गया, जहां जिसको फायदा मिलता है वहां चले जाता। नहीं एमएच खान साहब, फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वही पार्टी लेकिन टाइमिंग अलग। सवाल ये उठता है कि पार्टी वही है लेकिन टाइमिंग अलग। पहले आप कुछ बीजेपी के हवाले से कहते थे कि फिरका परस्त पार्टी है जिसे हमें मिलकर हराना है, फिर अब मामला अलग। ऐसा क्यों हो जाता है पार्टियों के साथ? देखिए ऐसा है कि पहले ये नारा नहीं आया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब तो ये नारा भी आ गया है। आपके 2 गवर्नर मुसलमान बीजेपी ने बना रखे हैं, आरिफ मोहम्मद खान, नजमा हेपतुल्लाह। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम मंत्री बना रखा है। हम बीजेपी में जाने की बात नहीं कर रहे हैं कि चली जाएंगी मायावती जी। मायावती जी तो ये कह रही हैं कि तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ धोखा करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये उनका मत है। ठीक। और देखिए मैंने फिर आपसे वही बात कही
कि देखिए, जब आप राज्यसभा के चुनाव में एमएलए बागी होते हैं, एमएलसी के चुनाव में जब एमएलए बागी होते हैं, तो उन पर आक्षेप लगता ही लगता है, उन पे उंगली उठती है कि हाँ, अभी तक चुप क्यों बैठे थे। ठीक है, तो इमरान खान साहब का सीधे तौर पर सवाल यही है कि टाइमिंग पर सवाल किया जाना चाहिए। मनोज यादव साहब, आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगी, क्योंकि सियासी मंजरनामा बड़ी तब्दील से यूपी का बड़ी जोर शोर से तब्दील हो रहा है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो का आज का जो ऐलान है और बयान है, वो समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं तल्ख हमले करते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाहे हिमायती पार्टी एसपी रही हो 1 साल पहले हमारे साथ, लेकिन अब बीजेपी के साथ अगर उन्हें जाना पड़ता है समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए, तो वो जाएंगी, कोताही नहीं करेंगी। समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है? आप लोगों ने इस डिबेट में शामिल किया, मैं न्यूज 18 उर्दू को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा का जनाधार खत्म होता जा रहा है, ये जनता को दिख रहा है। तो एक कहावत है हम लोगों ने जो कही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात जो है, तो वो अगर किसी के साथ जाए, उनके साथ बचा क्या है। आप ये देख लें कि पिछली बार लोकसभा में वो 0 आई थी, इसके बाद में सपा ने साथ दिया ईमानदारी के साथ में, तो इसलिए उनकी इतनी सीटें आ गई। अब सपा का जनाधार बढ़ रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है सबको साथ लेने की, वो साथ लेके चल रहे हैं, तो लोगों उन पर विश्वास जता रहे हैं। और आने वाले 2022 में सपा की यह सरकार बनेगी बिना, और इसी नीतियों को देखते हुए बसपा ही नहीं, सारे हर दलित पिछड़ा। मनोज यादव, आपकी पार्टी पर बीएसपी के एमएलए को तोड़ने का आरोप है, इल्जाम है, टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एमएच खान साहब भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ठीक है, इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठना है। आखिर इस वक्त ही क्यों, पहले हो जाते? नहीं, ये टाइमिंग की कोई बात ही नहीं है, ये तो क्या है, सिर्फ विचारधारा की बात है। उन लोगों को नहीं लग रहा कि अभी जो सियासी उठापटक में आप देख लीजिए कि जहां बीजेपी ने एक कैंडिडेट को वॉकओवर दे दिया, आप खुद आप सबके सामने प्रूफ है ना उसका। तो लोगों को ये चीज नहीं पसंद आ रही कि भाई जो आज आप जिस पार्टी बीजेपी के खिलाफ आप लड़ते थे, आज उसी के साथ जा रहे हो, तो उसमें आपका साथ देने वाले कितने लोग हैं। आज मौका तो आज आया है ना, इसमें टाइमिंग की कोई बात ही नहीं है, मौका है वो आज आया हुआ है भाई। आज जब चुनाव आज आया, चुनाव में उन्हें लगा कि भाजपा के साथ इनका सपोर्ट कर रही है बहुजन समाज पार्टी, मायावती सपोर्ट कर रही हैं, तो इस विचारधारा के साथ में लोग नहीं है। अभी तो क्या शुरुआत है, अभी देखना भारतीय जनता पार्टी से भी लोग आएंगे, सभी जगह से आ रहे हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी में लोकसभा के बाद में लगातार समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, और इस हद तक जा रहा है कि हर किसान, नौजवान, आप लोग पूरे लॉकडाउन में देखें, आप लोग पूरे तो मनोज यादव साहब, क्या आप ये मान रहे हैं कि जो रेबल एमएलए थे, बागी एमएलए हैं, उन्होंने कल मुलाकात की अखिलेश यादव से? हाँ, वो मुलाकातें हैं, मुलाकातों का दौर चलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे हर कोई मिलना चाहता है। नहीं, कल मुलाकात हुई या नहीं? क्योंकि अगर बागी अरकान असेंबली की बात करें तो सीधे तौर पर से उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने मुलाकात नहीं की है। भाई मुलाकात ये तो वही बता सकते हैं, मुलाकात का सिलसिला अगर आपके लोगों के पास कोई खास न्यूज है तो ये इसकी हमें जानकारी नहीं मुलाकात की। ठीक है, एमएच खान साहब, मनोज यादव सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि टाइमिंग पर सवाल उठना ही नहीं चाहिए। अगर पार्टी बीएसपी के अंदर कुछ गतिविधियां होती हैं जिसे कुछ लीडर्स पसंद नहीं करते हैं, तो वो आजाद हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, और ये इसका पूरा क्रेडिट वो समाजवादी पार्टी को देना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ पार्टी के लीडरान जो सेकुलर सोच रखते हैं वो जुड़ना चाहते हैं, उसी की एक कड़ी के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। बस सना वारिस जी, आपको मैं समझता हूं कि बहुत होशियार और समझदार एंकर हैं आप। देखिए, लखनऊ में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, आपको याद होगा, उस सीन को याद करिए, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें चल रही थी और मंच पर कौन कौन खड़ा था, प्रधानमंत्री के कार में कौन बात कर रहा था, पब्लिक के सामने, छुपे आम की बात नहीं कर रहा हूं। आज देखिए बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उन्नाव में जो इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, बांगरमऊ में इलेक्शन हो रहा है, उसमें बदलू खान नाम के आदमी को टिकट पहले दिया था, वो जीते थे, इस चुनाव में वो हार गए।
तो अब उस चुनाव में जब हार गए तो उसमें बद्दू खां का टिकट काट दिया गया। सेकुलरिज्म कहां रहा? वहां दूसरी आदमी को, गैर मुस्लिम को दे दिया टिकट। तो देखिए ये कोई पाठ ना पढ़ाए अच्छा है। राजनीति में सब लोग जब मौका मिलता है तब हाथ साफ करने का आजमाने की कोशिश करता है कि हम इसमें मिल जाए तो इससे फायदा हो जाएगा, इससे मिल जाए तो इससे फायदा हो जाएगा। कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ी हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि बीएसपी तो अपने शर्तों पे बीजेपी सरकार बनाई थी। जिस दिन उसको लगा कि हाँ मेरी शर्तें नहीं, आरएसएस का एजेंडा लागू होगा, तो बीएसपी ने हाथ खींच लिया। नहीं तो आपको लग रहा है कि अमित खान साहब की एक बार फिर से उन्हीं शर्तों के साथ बीएसपी कहीं बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि बीएसपी खुलेआम फ्रंट पर सामने आ जाएगी कि हम बीएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो ऐलान ही किया है, अभी तो इशारा ही दिया है। नहीं, अभी ऐसा अभी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं आया है, अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं आया जिससे कि वो ऐलान कर दें या क्या कर दें। लेकिन वो अपने शर्तों पे सब काम करती हैं, दूसरे के शर्तों पे काम नहीं करती हैं। देखिए अपने हिसाब से वो काम करती हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा बताता है कि वो अपने शर्तों के हिसाब से काम करती हैं, अपने शर्तों के हिसाब से वो सीटें बांटती हैं। बांट के इनकी अलायंस हुआ था, सपा बसपा का अलायंस हुआ था, उनकी 10 सीटें आई, इनकी 5 सीटें रह गई। तो ये तो अब आप भी देख लीजिए, उस बार भी इनका 20 से 22% वोट बचा हुआ है। 20 से 22% वोट इनके पास आज भी है और हटा नहीं है वोट। वो अब जिसको जो मिलाना है वोट उसमें मिला ले, अपना एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए। तो ये तो अपना काशीराम जी का तो ये कहना था कि जितनी बार जल्दी इलेक्शन होगा उतनी ही इनका समाज जागरूक होगा। तो समाज जागरूक करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए गौतम को उन्होंने टिकट दिया है, अपनी इस बिरादरी का टिकट उन्होंने दिया है मायावती जी ने, ये संदेश देने के लिए कि देखिए दलित समाज के साथ हम खड़े हैं। अगर कोई मुसलमान उस दलित समाज का वोट नहीं पाया होता तो कैसे जीत जाता? असलम रायनी जो है, असलम चौधरी जो है, साहब सवाल ये उठता है कि पार्टी ने आखिर ऐसी नौबत आने क्यों दी? क्या बीएसपी का वोट नहीं मिला था? एमएच खान साहब सवाल ये उठता है कि पार्टी ने ऐसी नौबत आखिर आने क्यों दी? पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर असलम रायनी नहीं, मैं यही कह रहा हूं स्वार्थ है, आने नहीं दी, ये स्वार्थ है, इन लोगों का स्वार्थ। मनोज यादव साहब कुछ कहना चाहते हैं? मनोज यादव साहब आपका जवाब भी मैं सुनूंगी, साथ ही साथ सवाल भी मेरा लीजिए कि समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि खरीदो फरोख्त के तहत आप उनके एमएलए को तोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आप तो इनका राजस्थान में देख लीजिए, भाजपा को इन्होंने वॉकओवर दे दिया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव 28 सीटों पे हो रहा है, वहां बसपा ने चुन के वही कैंडिडेट दिए हैं जो बीजेपी के फेवर वाले हैं। तो इनके पास खुद का कुछ न विचारधारा है न जनाधार है। इनको जहां लगता है कि हमें इनके साथ जाने से फायदा होगा, उनके साथ जाने से फायदा होगा, तो वहां पे ये लोग चले जाते हैं। तो अभी बात इस बात की है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए हैं, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, आप पत्रकार लोग भी जानते हैं कि आप देखिए 3.5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार को हो चुके हैं, जनता बहुत परेशान है। दिल्ली कितनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली डकैतियां हो रही हैं, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही हैं। आज पुलिस विधायक को मार रही है, विधायक जनता को मार रहा है, विधायक के रिश्तेदार हैं, एसडीएम वो सबके सामने एक मर्डर कर देते हैं और पुलिस के वहां पर 10-10 जवान उसको पकड़े हुए हैं अपराधी को, उसके बाद अपराधी फरार हो जाता है। तो लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। वहां पे ये क्या चल रहा है आप सबके सामने है। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मौके की तलाश में इधर-उधर जा रहे हैं। नहीं तो देखिए मनोज यादव साहब, अगर आपकी पार्टी के सरबराह से दूसरे पार्टी के एमएलए आकर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है बात तो होगी, आप पर इल्जाम भी लगेंगे और इल्जाम ये लग रहे हैं कि आपने बीएसपी के एमएलए को तोड़ा है, आप मौके की सियासत कर रहे हैं। अभी तोड़ने वाली बात कहीं नहीं आई है। क्या है कि बहुजन समाज पार्टी ने ही अपने एमएलए को निष्कासित किया है। अब उसके बाद में जहां जिसको जो विचारधारा लगती है, आप बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जहां जिसको मान सम्मान मिलता है या विचारधारा समझ में नहीं आती है, आज बसपा के साथ लोग क्यों जुड़े हुए हैं? किस लिए जुड़ना चाहते हैं बसपा के साथ लोग? अगर उनका जो मुखिया है वही अपने फायदे के, व्यक्तिगत फायदे के लिए
सारे समाज के सौदा ठीक है, करेगा। लेकिन लिबरल एमएलएज जो है इमेज खान साहब, उनका हमने बयान सुना बागी एमएलएज का, आपके पास लौटूंगी मनोज साहब। इमेज खान साहब, जो बागी अरकान असेंबली हैं, उनका हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि ना वो मायावती से नाराज है और ना ही पार्टी की गतिविधियों से नाराज है, बल्कि कुछ ऐसे गिरोह हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं मायावती को, जिनके खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो अगर उन्हें आवाज बुलंद करना था तो समाजवादी पार्टी के सरबराह से मुलाकात करने का क्या तुक बनता है? यही तो मैं कह रहा हूं सना जी आपसे, अगर वो गुमराह कर रहे थे, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, अगर गुमराह कर रहे थे तो आप एमएलए थे, डायरेक्ट मिल सकते थे मायावती जी से और कह सकते थे कि ये बातें हैं। अब अगर पार्टी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कोई कहीं जा रहा है तो सबसे पहले मेरा जो एनालिसिस है, उनको लगता है कि हाँ ये बीजेपी से हाथ मिला रही है या किसी से हाथ मिला रही है या कुछ भी कर रही है, तो सबसे पहले उन विधायकों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। दलित समाज का बड़ा वोट मिला था और उस दलित समाज के वोट के साथ आप अभी भी बरकरार खड़े हुए हैं। मायावती जी दलितों के वोट उनका 20% है करीब, तो कैसे मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। आप अगर 7 एमएलए इस्तीफा दे देते तो माना जाता कि हाँ आप बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, 1.5 साल बिना पद के बिना एमएलए की सुविधा लिए हुए रहते तो आपका ये स्टैंड बहुत अच्छा माना जाता। लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप चले गए मिलने के लिए दूसरे पार्टी में, तो ये दिक्कत तो आएगी। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं इन तमाम को अपनी जानिब खींचने की कोशिश की गई होगी? हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो सियासी खेल है। अगर आपको जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, इलेक्टेड आदमी हैं, तो हमको उस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, तब आपको उंगली नहीं उठेगी। लेकिन आप अगर पद पर बने हुए कहीं जा रहे हैं तब तो सवाल उठेगा ही आपके ऊपर। इमेज खान साहब, आपसे सवाल मेरा यही था कि जिस तरह से इशारा बीएसपी ने दे दिया है, ऐसे में इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार उन पर इल्जाम लगते रहे हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी की हिमायत में ऐसे फैसले होते हैं बीएसपी के। तो इस इशारे को क्या ये समझा जाए कि पूरी तरीके से फ्रंट पे आ गई है बीजेपी की हिमायत को लेकर? नहीं, ये देखिए सना जी, आप देखिए मुलायम सिंह यादव के साथ सरकार में बीएसपी थी कि नहीं थी? मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो बीएसपी का सपोर्ट था, बीएसपी के आधे मंत्री थे, आधे मंत्री इनके थे। फिर बाद में इन लोगों ने तालमेल भी कर लिया। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं सना जी, आप समझिए बात को, राजनीतिक पार्टियां हैं, मौके से अपने इस मौके पर इस इशारे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या माने निकाले जाएं? सियासी माने इसके क्या हैं? यही निकाले जा सकते हैं कि अगर आप हमको तंग करोगे तो हम आपको भी तंग करेंगे, अगर हमारे एमएलए आप तोड़ोगे तो आपके भी एमएलए तोड़ेंगे। यही है इशारा। ठीक है, मनोज यादव साहब, बीएसपी ने पूरा मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के सामने, सलाम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सामने हम बजिद होकर खड़े रहेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचा कर रहेंगे। बीएसपी तो इस तेवर के साथ आपके सामने है। तो बीएसपी के साथ बचा क्या है? जो बचा है वो भी अभी देखना 2022 से पहले वो भी खत्म हो जाएगा। बात होती है विचारधारा की, जब दो पार्टियों का मेल होता है, जब विचारधारा सेम होती है, तो जब विचारधारा से हटके आप किसी के साथ भी जाएंगे तो जो आपकी विचारधारा वाले लोग हैं वो आपके साथ आएंगे। आपके पास जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, जो दलितों के लिए हमेशा दलितों के लिए आप दलितों, तो फिर अगर वोट नहीं था तो तालमेल क्यों किया था? तो वो एक समाजवादी अगर वोट नहीं था, अगर कोई वोट नहीं था तो तालमेल क्यों किया था? जवाब दीजिए मनोज साहब। तालमेल क्यों किया था भाई पार्लियामेंट के चुनाव में? नहीं, जब मायावती जी तो आपके घर गई नहीं थी। मायावती जी देखिए बार बार देखिए तस्वीर देखिए कि अखिलेश यादव जी और अपोजिशन लीडर मायावती जी घर जा रहे हैं। मायावती जी एक बार भी नहीं गई है आपके घर, क्यों? ऐसा क्यों? उसी बात समझ लेना चाहिए था आपको कि मायावती जी मेरे घर नहीं आ रही है, मेरे दफ्तर नहीं आ रही है, और अखिलेश आएगी तो अपोजिशन लीडर राम गोविंद चौधरी जी बार बार मायावती जी घर जा रहे हैं। अरे पहले सुन लीजिए, आप नहीं बार जा रहे हैं, आप अपनी बात मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कुछ बचा नहीं है तो खत्म करिए, नहीं बचा तो काहे परेशान हो रहे हो? अरे आप जवाब देना अपनी बारी पे, पहले हमारी बात पूरी सुनिए। आपकी बात हमने सुनी, आप हमारी बात सुनिए। हमारा बात कुछ नहीं होता, हम कोई जवाब का मसले नहीं। बात है विचारधारा की, बात है विचारधारा की। आप विचारधारा के साथ चलेंगे, आपके साथ लोग चलेंगे। विचारधारा से दलितों के, पिछड़ों के, सबके सम्मान के लिए अब समाजवादी पार्टी आज खड़ी हुई है, इसीलिए लोग जुड़ना चाहते हैं।
पहले बसपा के साथ भी लोग खड़े थे, क्यों खड़े थे? कि वो दलितों को लेके चलती थी और भी लोगों को लेके चलती थी। आज वो सिर्फ लोग भाजपा के खिलाफ कौन जाता है? जो विचारधारा नहीं मिलती है। तो आज समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को लेके चल रही है, सबका सम्मान कर रही है। तो आज किसी के सम्मान की को अगर ठेस पहुंचती है, विचारधारा को ठेस पहुंचती है, तो समाजवादी पार्टी में जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है और आगे भी रहेगा। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से कभी हटी नहीं है, ना हटेगी। वो हमेशा मुस्लिमों के साथ, पिछड़ों के साथ, सभी के साथ खड़ी हुई है। और ये एग्जाम्पल हमारे माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने जो हमारे जवान हैं, भारतीय सैनिक, उनके लिए भी जो उनका पहले जब शहीद हो जाते थे तो उनका बेल्ट और केवल नेम प्लेट आता था, उनके घर वाले उनका मुंह नहीं देख पाते थे। लेकिन उन्होंने एक नियम कानून लाए कि उनका तिरंगा के साथ उनको भेजा जाएगा ससम्मान उसके घर पे। उसके जो विधवा पत्नी है उसके लिए गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप कुछ भी दिया जाएगा। ये माननीय नेताजी ने किया था। आज अखिलेश जी ने जितने काम किए हैं, आप उनके साथ हर नौजवान जुड़ना चाहता है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी रोजगार खत्म करती जा रही है देश के सामने, ये निजीकरण होता जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। 22 में 350 प्लस सीटों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है और पूरे देश में आज अखिलेश यादव जी जैसा कोई नेता नहीं है। पूरे विश्व में उन्होंने जो भी काम किए सबका रिकॉर्ड बनाया है। आप मेट्रो का ले लें, एक्सप्रेस वे का ले लें, आप लैपटॉप जो नौजवान छात्रों को दिए, हर वर्ग को दिए। बीएसपी के अरकान असेंबली ने बगावत की, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये बगावत से बीएसपी तक नहीं महदूद रह जाती है। इसका सीधा इल्जाम समाजवादी पार्टी पर उठता है। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी पर जब इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है कि आप किसी पार्टी के विधायक को, एमएलए को तोड़ रहे हैं, जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं, तो इस पर आगे आने वाले दिनों में स्टेप क्या लेगी समाजवादी पार्टी? और आखिर क्यों मुखर जवाब नहीं देती समाजवादी पार्टी बीएसपी को, जब आज मायावती ने ये इशारा दे दिया है? तो इससे आप अगर न्यूज आज आप अगर न्यूज में देखेंगे, इससे 3 दिन पहले भी जो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे वो भी पार्टी में शामिल हुए हैं। ठीक है, इससे पहले भी बुंदेलखंड से बड़े बड़े इनके नेता शामिल हुए हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो जहां लोगों को दिख रहा है कि समाजवादी एक ऐसा विकल्प है, सात बागी विधायक भी अब समाजवादी पार्टी के खेमे में होंगे, वो दिन दूर नहीं। अब जो आना चाहेगा सबका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। पहला, मैडम 1 मिनट रहेंगे आपकी। दूसरी चीज, आज एक कहावत भी है कि जिधर हवा चलती है लोग उधर रुख बना लेते हैं। तो ये स्पष्ट संकेत है, ये सभी लोग समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की 2022 मनोज यादव का सीधे तौर पर ये कहना है कि जिधर हवा चलती है उधर का रुख लोग करते हैं। ये सही बात है, जिधर हवा चलती है उधर रुख करते हैं। लेकिन क्या सारे लोग चले गए समाजवादी पार्टी में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ जब बीएसपी का तालमेल हुआ था तो ये तय हुआ था कि 2.5 साल आप रहेंगे मुख्यमंत्री, 2.5 साल बहन जी रहेंगी मुख्यमंत्री। जब 2.5 साल पूरे हो गए तो गेस्ट हाउस तंग हो गया। याद है आपको? नहीं याद है? तो किसी पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। ये सब चीजें कहने सुनने की है। पार्टी धारा क्लियर बह रही है, ऐसी धारा बह रही थी। समाजवादी पार्टी जो करती है उनको पूरा, आप कहाँ से, आप तो सत्ता में थे, आपने बहुत काम किया है। काम कहाँ से लगे? आप काम कहाँ से लगे? आप 40-42 सीट पर अटक गए। तो पुरानी बात छोड़ दीजिए, ये सब चीजें पुरानी बातें क्यों नहीं याद आ रही? पुरानी बातें सब याद रखती हैं। आप पुरानी बातों सब रखती हैं। 2 बार आपसे तालमेल हो चुका है। अभी आप तो लोकसभा की बात तालमेल आपसे हो चुका है। दोनों बार आपने लोकसभा की बात देख ली। समाजवादी पार्टी ने दोनों बार बीएसपी को धोखा दिया है। लोकसभा में ये नहीं है, अभी ये इतिहास दोहराता है। आज आप अपने आप से बता रहे हो, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाएगा। गठबंधन किसने तोड़ा? आप जवाब दीजिए। गठबंधन किसने तोड़ा? जवाब दीजिए, बताइएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा सबका सम्मान करती है और अखिलेश यादव जी मात्र एक हमारे ऐसे लीडर हैं कि जो हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन जो सवाल आज तक आप देखेंगे कभी भी उन्होंने मायावती जी का हमेशा सम्मान किया है। अखिलेश यादव जी ने कभी भी, यही तो मैं कह रहा हूँ, सम्मान किया है तो क्या मतलब है भाई? हमारे अखिलेश यादव जी जैसा कोई लीडर नहीं है। छोटे से छोटे व्यक्ति का, हर बड़े से समाजवादी पार्टी सम्मान करेगी और उनके विधायकों को तोड़ेगी।
आप हमको घर पे खाने के लिए ऐसा बुलाओ और आप- जूते से मारो, यही काम रह गया आपका। मनोज कोई यादव मिसाल थोड़ी होती है। साहब, क्विक रिएक्शन। ये समाजवादी पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है। चाहे आप घोषणा पत्र को देखिए, चाहे आप विकास को देखिए, चाहे भरोसे को देखिए। मात्र एक अखिलेश यादव जी पूरे देश में चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे ठीक है, भरोसे तो की बात हो। समाजवादी पार्टी के अपने दलाल हैं, तो वहीं बीएसपी ये बजिद है और उनका ये कहना है कि उनके विधायकों को, एमएलएज को, अरकान असेंबली को तोड़ने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अमीश खान साहब, साथ ही साथ मनोज यादव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना रुख रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।